नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जैन धर्म और महावीर स्वामी से संबंधित आज के इस नए वीडियो में। आज हम महावीर स्वामी के जीवन के बारे में और जैन धर्म से कुछ सामान्य बातें हम करेंगे। अगले वीडियो में महावीर स्वामी की शिक्षाएं और जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में सामान्य बात करेंगे। तो जैन धर्म के अंदर जो तीर्थंकर हुए हैं उनका बहुत महत्व रहा है। तीर्थंकर किन्हें कहते हैं? जो जैन धर्म में उच्चतम पद प्राप्त जैन पुरुष होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। पथ प्रदर्शक भी कहा जा सकता है इनको। एक तरह से जैन धर्म में पथ प्रदर्शक हैं वो जैन तीर्थंकर हैं। हालांकि इसमें जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का वर्णन आता है, लेकिन उनमें से लगभग जो शुरू के 22-23 हैं उनकी जो ऐतिहासिकता है वो संदिग्ध है। फिर भी हम उनके बारे में जो उनमें से महत्वपूर्ण है उनके बारे में यहाँ चर्चा अवश्य करेंगे। इसके जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभ देव हैं। आदिनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। आदिनाथ ये पहले तीर्थंकर थे। ऋषभ देव इनका जो प्रतीक था वो वृषभ था। प्रत्येक तीर्थंकर का कोई ना कोई प्रतीक बताया हुआ है, तो इनका जो प्रतीक था वो वृषभ था। ऋग्वेद के अंदर भी इनका जिक्र आता है। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का जिक्र आता है, एक तो अरिष्टनेमि का और एक ऋषभ देव का। दोनों का इनका जिक्र आता है। इसी प्रकार जो इनके दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ, उनका भी जो प्रतीक था वो वृषभ था। यजुर्वेद में इनका एक जगह थोड़ा सा जिक्र आता है। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। ये केवल महत्वपूर्ण तीर्थंकरों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसके बाद जो 16वां है वो शांतिनाथ है। 16 शांतिनाथ। शांतिनाथ का जो प्रतीक है वो हिरण है। और 21वें तीर्थंकर है नेमिनाथ। नेमिनाथ का नीलकमल है। तो ज्यादातर देखो इनको अपने याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। शांतिनाथ जो है वो 16वें हैं और नेमिनाथ का जो है नीलकमल है, प्रतीक है। इसी प्रकार अरिष्टनेमि का प्रतीक है वो शंख है। इनका जिक्र आपको बताया कि ऋग्वेद में था। पार्श्वनाथ है, ये 23वें तीर्थंकर हैं और इनका जो प्रतीक है वो सर्प है। पार्श्वनाथ ने ही जैन धर्म में 4 महाव्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, जिनके बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, इनसे अच्छी तरह परिचित है। सत्य क्या होता है? हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। अहिंसा नहीं करनी, पृथ्वी पर किसी भी जीव प्राणी के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, अहिंसा के अंतर्गत आता है। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करनी, किसी का बिना पूछे दूसरे की वस्तु का उपयोग नहीं करना अस्तेय के अंदर आता है। तो एक प्रकार से हम आसान भाषा में अगर माने तो चोरी नहीं करनी। अपरिग्रह मतलब केवल अपनी जरूरत की वस्तु इस्तेमाल के लिए ही उपयोग में लेनी, उनका एकत्र न करना, बिना जरूरत के किसी भी वस्तु का कोई एकत्र नहीं करना। ये 4 इनके महाव्रत थे। ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ, उन्होंने ये 4 महाव्रत दिए थे। उसके बाद 24वें तीर्थंकर और सबसे महत्वपूर्ण आदमी जो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर अगर माने तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जिन्हें कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक वो थे महावीर। इनका प्रतीक था वो सिंह था। इन्होंने 5 महाव्रत दिए थे। इसमें 4 तो व्रत यही थे इनके महाव्रत। 5वां व्रत था, 5वां महाव्रत, इसमें ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया गया। तो महावीर स्वामी के बारे में अगर बात करें तो उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी समेध शिखर पे हुई थी। वर्तमान झारखंड में है ये। वर्तमान झारखंड में इनके जन्म की बात करते हैं हम। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध लगभग समकालीन थे। तो महावीर स्वामी का जन्म है। हमें इनको मैं तो कहता हूं आपको एक पेज के ऊपर चार्ट बना के दोनों को बराबर याद करना चाहिए। इनमें आपको काफी कंफ्यूजन होता है। जैसे सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, इनके पिता का नाम है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है ये। तो महावीर स्वामी का जन्म था 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, ये भी क्षत्रिय कुल के थे, ज्ञात्र क्षत्रिय कुल के थे। इनकी माता थी त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी और चेटक की बहन थी। चेटक की बहन थी लिच्छवी, जो एक राजा हुए हैं चेटक, उनकी बहन थी त्रिशला। तो ये राजवंशी थे एक तरह से। अगर महावीर स्वामी की बात करें, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वो वर्धमान था। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पिता का नाम, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था।
यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है, इसको अच्छे से अगर आप 2-3 बार क्लियर करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इनकी शादी कुछ ग्रंथों में लिखी है कि इनकी शादी नहीं हुई थी, ये बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन फिर भी कई जगह इनकी पत्नी का जिक्र आता है, यशोदा नाम था, और इनकी एक पुत्री भी हुई थी प्रियदर्शना, या अणोजा भी कहा जाता है उसको, कुछ जगह उसको अणोजा भी कहा जाता है, अणोजा भी नाम आता है। प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी। बाद में इसका विवाह जमाली के साथ किया था, जो इनके प्रथम शिष्य थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर किया था। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद नंदीवर्धन, जो कि इनका बड़ा भाई था, उससे अनुमति लेकर इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। गृह त्याग के बाद कहा जाता है कि इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या की थी, जिसमें बैठे बैठे ये बिल्कुल कंकाल की तरह हो गए थे, इनके वस्त्र फट गए थे, बिल्कुल नग्न अवस्था में हो गए थे। इसके बाद इन्होंने कभी दोबारा पुनः वस्त्र धारण नहीं किए, और जंबिका ग्राम, जंबिया ग्राम बिहार के अंदर है, वर्तमान बिहार में है जंबिका या जंबिया ग्राम जिसे कहते हैं, वहां 12 वर्ष की तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी पर साल वृक्ष के नीचे, उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि पुनपुन नदी के किनारे, और बोधि वृक्ष जिसे पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष कहते हैं, बोध गया में, वहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो इन्हें जंबिका ग्राम बिहार में रिजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति, इनका ज्ञान है वो केवल्य है। उनका ज्ञान बोधि था, इनका ज्ञान केवल्य है, वो बुद्ध हो गए, ये जिन हो गए। तो इनको ज्ञान जो है उसको केवल्य कहते हैं। केवल्य प्राप्ति के कारण इसको केवलिन कहा गया, महावीर स्वामी को केवलिन कहा गया। योग्यतम ज्ञान प्राप्ति के योग्य, जो केवल्य प्राप्ति का योग्य हो जाता है, उसको अरिहंत कहते हैं। जैन धर्म में उसको अरिहंत कहा जाता है। इंद्रियों को जीतने के कारण इनको जिन या महावीर कहा गया, और बंधनों से मुक्त होने के कारण ये निर्ग्रंथ कहलाए। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथ पुत भी कहा जाता है। किसमें? बौद्ध साहित्य में। यहाँ ध्यान रखना, हम बौद्ध साहित्य की बात कर रहे हैं, बौद्ध साहित्य में भी महावीर का जिक्र आता है। अब बात करते हैं बाद में अगले लगभग 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा। 12 वर्ष के बाद लगभग 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, और कुल उम्र इनकी 72 वर्ष थी। तो अगले 30 वर्ष इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने भी जैन बौद्ध संघ की तरह एक जैन संघ की भी स्थापना हुई थी। पहले हम बात करते हैं इनके प्रथम उपदेश की। तो इन्होंने प्रथम उपदेश था वो राजगृह के निकट विपुलचल पहाड़ी पर दिया। इनका जो प्रथम शिष्य था जमाली, जो कि इनका बाद में इसको जवाई भी बना लिया था इन्होंने। जमाली को इन्होंने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी, तो ये जवाई भी थे, और जमाली इनके प्रथम शिष्य थे। 11 प्रमुख, बाद में इन्होंने 11 प्रमुख शिष्यों के साथ एक जैन संघ की स्थापना की। कहते हैं कि इनके जीवित रहते रहते इनके जो प्रमुख 10 शिष्य थे उनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद केवल मात्र जो इनका प्रमुख शिष्य था सुधर्मन, वो बचा था। उसने महावीर की मृत्यु के बाद इस जैन संघ की अध्यक्षता की थी। इस जैन संघ के अध्यक्ष बन गए थे सुधर्मन। जो महावीर के सिद्धांत है वो 14 ग्रंथों में संकलित किए गए हैं, जिन्हें पूर्व कहा जाता है। वैसे जो जैन साहित्य है वो आगम कहलाता है, जैन साहित्य है वो आगम है। और आपको बता दें कि प्राकृत भाषा का ज्यादा प्रयोग किया गया है जैन साहित्य के अंदर। महावीर स्वामी के ग्रंथ हैं या चाहे किसी भी जैन धर्म के ग्रंथ हैं, उनमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम साहित्य। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन है वो आचरांग सूत्र में मिलता है। आचरांग सूत्र में इनकी तपस्या का वर्णन मिलता है। महावीर स्वामी के जो अनुयायी शासक हैं उनकी बात करें तो बौद्ध महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को दोनों को फॉलो करने वाले लगभग अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, ये सब थे। मगध के शासक थे अजातशत्रु और बिंबिसार, ये महावीर स्वामी के अनुयायी थे उस समय के शासक। और वहीं का मगध का जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन, वो भी इनका समर्थक था या इनका अनुयायी शासक था। इसी प्रकार से अवंती का प्रद्योत भी इनका अनुयायी था, और वत्स वाला उदयन था वो भी इनका अनुयायी था। तो आज का वीडियो है, इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम महावीर स्वामी की शिक्षाएं और सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, दार्शनिक विषय है, उसको थोड़ा सा डीपली बताना पड़ेगा, तब आपके समझ आएगा। और साथ में वहां से गहरे प्रश्न भी आते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो एक बार फिर से महावीर स्वामी का जन्म आपको ध्यान होना चाहिए 599 ईसा पूर्व, और इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व। 72 वर्ष तक इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्होंने केवल्य प्राप्ति हुई, और
72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। जन्म होता है वो कुंडग्राम वैशाली में होता है। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, चेटक की बहन थी, और पत्नी यशोदा थी, और पुत्री अणोजा या प्रियदर्शना था उसका नाम। और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है। कहाँ पे होती है? जम्य ग्राम, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे। तो ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इन्हें अरहत क्यों कहा जाता है? योग्यतम होने के कारण। केवलिन क्यों कहा जाता है? केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के कारण। जिन या महावीर क्यों कहा जाता है? इंद्रियों को जीतने के कारण। निर्ग्रंथ क्यों कहा जाता है? बंधनों से मुक्त होने के कारण। और निर्ग्रंथ नाथ पुति ने कहाँ कहा जाता है? बौद्ध धर्म के ग्रंथों में। और इनके जो पंच महावर्त है, सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पंच महावर्त हैं। ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इन्होंने दिए थे। इससे पहले जो 4 महावर्त थे वो 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके 4 महावर्त थे, जिसमें ब्रह्मचर्य बाद में जोड़ा गया था। इनके प्रतीक सर्प था, महावीर का प्रतीक था वो सिंह था, शेर था। और प्रथम जो तीर्थंकर है ऋषभ देव हैं, जिनको संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। और जो ऋषभ देव का और अरिष्ट नेमि का जिक्र ऋग्वेद में आता है, और अजीतनाथ का है वो यजुर्वेद में आता है। जो तीर्थंकर शब्द है उसका तात्पर्य है जैन धर्म में उच्चतम पद प्राप्त पुरुष, जो कि पथ प्रदर्शक होता है। जो जैनी है उनका पथ प्रदर्शक होता है, वो तीर्थंकर कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।